यहाँ पे रख दो। सबसे पहले ना ये सॉल्व कैसे करते वो देख लो। सॉल्व करने के पहले नियम देखो, तरीका। ठीक है, हर एक चीज बनाने का करने का तरीका होता है। बिना तरीका के करोगे तो क्या होता है, खराब हो जाता है कि नहीं। जैसे कि अपने को रोटी बनानी है, रोटी बनाने का एक तरीका होता है। पहले आटा साफ करना है, उसके बाद पानी डाल के उसको गूंथना है। गूंथने के बाद नमक डाल लेना, जहर भी डाल देना थोड़ा सा। उसमें क्या करना है, नमक डालने के बाद वो रोटी बनानी है ऐसे लंबी लंबी गोल गोल। ठीक है, इसके बाद तवे पे डालना है गरम में। ठीक है, और इसके बाद जाके रोटी बनेगी। नहीं तो पता चला पहले आटे को डाल दो तवे पे और रोटी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से प्रश्नों को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग तरीका देखें, एग्जैक्टली तरीका होता क्या है। देखो, ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न सॉल्व करने के लिए, ब्लड रिलेशन के प्रश्न सॉल्व करने के लिए मैंने कल आपको कुछ बताया था, बराबर है क्या। मैंने क्या बताया था, कुछ पीढ़ियां बताई थी अपने अपने 5 पीढ़ी बताई थी, है ना। एक खुद की पीढ़ी, एक तो देखो यहाँ पे क्या थी, स्वयं की पीढ़ी। देखो, एक थी आपकी स्वयं की पीढ़ी, इसके बाद एक ऊपर की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर, और इसके बाद क्या, 2 पीढ़ी ऊपर। एक पीढ़ी नीचे, 2 पीढ़ी नीचे। ठीक है, जो बता रहा हूँ बच्चों ध्यान से थोड़ा समझो इसको ना, बहुत काम का है। देखो, इसके बाद क्या जाएंगे, एक पीढ़ी नीचे, फिर क्या आएगा, 2 पीढ़ी नीचे। ठीक है, ये आपको बताया था कल। देखो, ये अपने स्वयं की पीढ़ी। आप किसी भी पीढ़ी में जाओगे 2 तरीके के लोग मिलते हैं, एक खराब और दूसरे महा खराब। नहीं तो बोलोगे एक अच्छे और एक खराब, अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या बेटा, यहाँ पे 2 लोग मिलते हैं, एक तो मेल मिलेगा या तो फीमेल मिलेगा, लड़का मिलेगा या तो लड़की मिलेगी, जेंट्स मिलेगा या तो लेडीज मिलेगी, आदमी मिलेगा या फिर औरत मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगी बोले। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, एक मिलेगा आदमी यानी कि मेल मिलेगा, और या तो मिलेगी फीमेल। ठीक है, ये 2 तरीके के ही लोग मिलते हैं। ठीक है, पहले मैं सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ। टॉपिक कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के प्रश्न सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के सबसे पहले नियम पता होने चाहिए क्या। तो कल अपन ने बाकी तो सब देख लिया था, सिर्फ यही बचा था कि सॉल्व कैसे करना, संबंध क्या होते हैं, 5 पीढ़ी देख लिए थे, ऊपर पीढ़ी में नीचे पीढ़ी में क्या होता है वो सब देखा था ना। आज नियम देख रहे हो, है ना। तो नियम में बच्चों ये ध्यान में रखना, आपको 2 लोग मिलते हैं, किसी भी पीढ़ी में जाओगे या तो मेल मिलेंगे या तो फीमेल मिलेंगे। जब भी मेल मिलेंगे तो उसको प्लस देना साइन, क्या देना, प्लस, पॉजिटिव साइन, मतलब कि भाई, पापा, चाचा, मामा, मौसा, साला, क्या रखेंगे, प्लस। अब यहाँ पे अगर लेडीज आई तो मम्मी माइनस, मम्मी, मौसी, चाची, बुआ, बहन, साली, किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखना, मेल होगा तो किसमें आएगा वो, फीमेल होगा तो माइनस। 10 में, और वैसे भी लड़कियां माइनस में ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं। क्योंकि देखो देखो देखो, एक मिसाल, कौन सा मिसाल, ठीक है जानते, बराबर प्लस है ना वो। देखो एक बात बता, लड़कियों का दिमाग कहाँ पे होता है और लड़कों का दिमाग होता ही नहीं यार, लड़कों का दिमाग होता ही नहीं। आप बोलो खुश हो जाओ, है कि नहीं। लड़कियों का दिमाग कहाँ पे होता है, घुटने में। कहाँ पे, देखो अब तुम्हारे साइड में आगे नहीं तो तुमको बोलना पड़ेगा। देखो क्या बात करो, पहले बात तो सुनो, मेरे को सिर्फ जो बोला उसको कंप्लीट करो। लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है, देखो आपने देखो साइड में, अभी साइड नहीं लो क्या, ठीक है। लड़कियों का दिमाग घुटने में ही होता, ठीक है, और लड़कों का दिमाग
नहीं होता क्या? ठीक है, तुम लोग यूज करो अपना दिमाग, इनको गलत फहमी में रहने दो। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने का तरीका, लड़का लड़की अपने को पता चल गया, 5 पीढ़ी पता चल गई। अब प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? प्रश्न में क्या दिया रहेगा कि यहाँ पे ना जो रिश्तेदारी होती है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, जो आपके संबंध होते हैं, रिश्तेदारी होती है, वो सीधे सीधे रास्ते को ना, मतलब सीधे सीधे एकदम रिश्ता होगा आपका, आपकी मम्मी के बारे में ही बताएंगे वो, लेकिन वो जलेबी की तरह एकदम सीधा सीधा पूछेंगे। जलेबी की तरह सीधा सीधा पूछेंगे, घुमाएंगे नहीं। डायरेक्ट बोलेंगे तुम्हारी मम्मी का नाम, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, सीधे आपकी अगर मम्मी के बारे में बात करें ना तो ऐसे बोलेंगे, ये बताना है। देखो ऐसे बोलेंगे, आपके बेटे के दादी की मम्मी की, ठीक है, देखो मैंने कहा आपके बेटे के दादी की मम्मी की बेटी आपकी कौन? माँ। कितना सीधा पूछा, कितना सीधा पूछा है कि नहीं? तो यहाँ पे संबंध प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। आपके पापा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपकी मम्मी के दामाद आपकी कौन? कौन आएगा? पापा। देखो कितना सीधा पूछा है कि नहीं? ज्यादा दूर तक नहीं है, सिर्फ ससुराल तक गए आपके, और ससुराल से डायरेक्टली आपके घर में भेज दिया। समझा? तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, इस तरीके के जो सवाल, अंदर बैठ जा सर, बैठ जाना भी चालू है। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, सीधे सीधे सवाल पूछेंगे। तो बच्चों ये सवालों को सॉल्व करने का तरीका, इन सवालों को क्या सॉल्व करने का तरीका आपको पता चाहिए। तो बच्चों देखो, आपको ये जब भी सवाल आएंगे तो यहाँ पे पीढ़ियां ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना? अपनी स्वयं की पीढ़ी में आएंगे जब भी, तो ये स्वयं की पीढ़ी डायरेक्टली ना इस तरीके से करना है, सब इसी लाइन में आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप स्वयं को यहाँ पे रखते हो, स्वयं आ गए, ठीक है बेटा, स्वयं यहाँ पे हो। अब स्वयं के बाद आपके भाई आएंगे, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, सक्का, ठीक है, डुप्लीकेट, जेरोक्स, ओरिजिनल, सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, देखो चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, साला, बहन, ठीक है, ये सब कहाँ पे आएंगे? अब उसने बोला कि आपका भाई, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है क्या? चचेरा भाई मतलब आपके पापा के भाई का लड़का, ठीक है, तो यहाँ पे भी भाई बहन सब यहाँ पे आएंगे एक लाइन में, ये बात ध्यान रखना। अब उसने बोला कि आपके पापा के पापा, 2 पीढ़ी ऊपर गए क्या? अब अगर आपसे आगे वाली पीढ़ी बोला है तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 पीढ़ी ऊपर पापा, ठीक है, 1 पीढ़ी ऊपर पापा के पापा बोलेंगे तो दादाजी, 2 पीढ़ी ऊपर। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, समझ में आया क्या? डायग्राम इस तरीके से बनाना है। अगर आपको लगता है आपकी पीढ़ी में है तो स्वयं की पीढ़ी में एक लाइन में आ जाएंगे, 1 पीढ़ी ऊपर बोला है तो 1 लाइन ऊपर, 2 पीढ़ी बोला है तो 2 लाइन ऊपर। नीचे बोला रहेगा बेटी का बेटा, तो सबसे पहले तो 1 पीढ़ी नीचे आ जाएगा आपका बेटा, ठीक है, बेटी की पत्नी इसी लाइन में आ जाएगी, पता है वो क्या होगी? आपकी बहू, पुत्र वधू जिसको बोलते हैं। 1 पीढ़ी नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, समझ के चलो, एक्स वाई जेड दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन क्या बनती है पता है? इसके लिए तो ये बेटा होगा, इसके लिए क्या होगा? ये बेटा होगा, किसके लिए? इसके लिए। अब यहाँ के लिए, ऊपर के लिए देखेंगे तो इसके लिए ना वो पोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोता। ये समझ में आया बेटा? तो ये ना डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब या तो बेटा हो सकता है तो बेटी हो सकती है, बेटा होगा तो प्लस, और दिमाग घुटने में होगा तो माइनस, लड़की होगी तो नीचे जाकर। समझा? कितने खुश दिख रहे, देखो ना के क्या कह रहे, हाँ, लड़के इतने खुश है, और लड़कियां हैं तो टेंशन में बैठी है, ऐसा लगता है सच में उनका दिमाग सड़क सड़क के नीचे हो जाए। देखो मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा है, आधी लड़कियों के दिमाग नहीं ना भाई यहाँ पे होते, आधी लड़कियों के दिमाग नहीं होते। तो मतलब तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, यहाँ वाले की यहाँ वाले, डिसाइड कर लेना आपस में, लड़ लेना, बाद में बता देना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को प्रश्न सॉल्व करना है। ये क्लियर हुआ? सौरभ बेटा मोबाइल साइड में रखते, सबके मोबाइल जमा और तू मोबाइल में बिजी है, क्या फायदा तेरे को क्लास में बिठा के? बता, मोबाईल सर्वांचे जमा असतात ते रात्री मोबाईल हो भेटला तर विकून टाकतो वो, एक टाइम का नाश्ता होतो बात। ये समझ में आया? अब प्रश्न पे आ जाते हैं, देखो
आओ मौसी मम्मी भाई देखो ज्ञान का सर बेटा इतना बड़ा है, फिर से बोलते ज्ञान नहीं होता, पीट दूंगा अगर ऐसा बोलोगे। सवाल देखो, पहले सवाल देखो कैसे क्या ज्ञान कर सकते हैं। आप सवाल देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे दिया है ए बी का भाई है, जो ए है ना बी का भाई है, तो यहाँ पे बी लिखे आपने, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो जो ए है बी का कौन है, ये तो भाई आ गया, लेकिन ये भाई है कि बहन है अपने को पता नहीं है, तो इसको आप भाई बनाने तो भाई बनाओ, नहीं तो राखी बांध दो, प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ पे भाई लिखा है तो अपन ने भाई लिख लिया, नहीं तो डायरेक्टली प्लस साइन दिया तो भी चलता, मतलब वो मेल है। बी कौन है अपने को पता नहीं है अभी तक, ठीक है। सी बी की माँ है, अब जो ये सी है ना ऊपर जाएगी क्योंकि ये कौन है, माँ है। अभी भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, गुमशुदा है, लड़का है या लड़की है, कुछ पता चला क्या नहीं। एम सी की बहन है, जो एम दी गई, देखो एम इधर ले लो या फिर इधर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक्चुअली ये सी है, क्या है ये सी, मैंने कुछ वो लिख दिया, कोई बात नहीं चलता है। देखो ये आपकी सी है माँ, ठीक है। इसके बाद ये इस तरफ जाएगी कौन, एम, एम कौन है ये, इसकी बहन है, ठीक है। अब इसकी बहन, अब देखो अब सवाल तो आपका बन गया, अपने को सिर्फ आंसर बताना है। अब यहाँ पे बोले बी का एम से क्या संबंध है, बी, रुको रुको रुको, बी का, ये बोला है बी का एम से क्या संबंध है, मतलब ये बी कौन है एम का, पता नहीं जी कौन सा। सवाल देखो यहाँ पे नशा करने बैठे ना जेडी, यहाँ पे देखो एम ना बेटा, ये तो पता चला इसकी ये कौन आ गई, मौसी आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये बी है ना, ये प्लस है कि माइनस है अपने को पता है क्या नहीं, ये लड़का है कि लड़की अपने को पता है क्या नहीं। ये अगर लड़का होगा तो भतीजा होगा और लड़की होगी तो भतीजी होगी, इसलिए अपने को पता नहीं है कि भतीजा है कि भतीजे, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, याद नहीं कर सकते। बेटा क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, कोई लोचा नहीं करो। देखो सवाल देखो बच्चों, सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है कि यदि ए बी का भाई है, देखो बी का भाई कौन है, ए है, मतलब ये ए के बारे में बता दिया ये भाई है, लेकिन ये भाई है कि बहन है अपने को पता नहीं है। इतना क्लियर हुआ। आगे उसने बोला है बी सी की बहन है, जो बी है ना ये बहन है बेटा किसकी, सी की, ठीक है। देखो मैं ये सब लाइन में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि एक ही पीढ़ी के भाई बहन है, सब एक ही पीढ़ी में आएगा, है कि नहीं। इसके बाद सी डी का पिता है, सी है ना ये पिता है किसका, डी का, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया क्या, ये डी है ना बेटा होगा किसका, सी का, बेटा है कि बेटी अपने को पता नहीं बेटा, सिर्फ इसने ये पिता है इतना बता दिया है। अब आगे क्या दिया है सवाल में, पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, ये डी का बोला है, सबसे पहले ये लड़का है या लड़की अपने को पता है क्या नहीं। और नॉर्मली अगर देखेंगे ये तो उसका चाचा हुआ, कौन हुआ, चाचा हुआ, पिता का भाई कौन होता है, चाचा होता है, तो ये कौन होगा, भतीजा या भतीजी, लेकिन ये लड़का है कि लड़की अपने को पता है क्या नहीं, तो इसका मतलब ये बताया नहीं जा सकता। आप समझ में आया आशीष, ठीक है ना। देखो भतीजा इसमें रहता तो भी आंसर करेक्ट नहीं है बेटा, पता है क्यों, क्योंकि पता ही नहीं, वो लड़की रही तो क्या करोगे, ऐसा है वो, समझ में आया, कोई लोचा नहीं ना। अच्छा माइला बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे आते बेटा, यहाँ पे क्या बोला, बी की बहन कौन है, देखो बी दिया है, उसकी बहन दी है ए, ये बहन है, ठीक है। बी की बहन कौन है, ए है, बी की बहन कौन है, ए है, इतना समझ में आया, बी की बहन ए है। बी की माता कौन है, सी है, बी की माता ऊपर जाएगी, ये सी माता है, ठीक है। इसके बाद सी के पिता डी है, मतलब यहाँ पे डी और ऊपर आ गया है, ठीक है। ये कौन है, पिता है,
तो ए और डी का संबंध, ए और डी का संबंध बताना बेटा। देखो देखो ए और डी का संबंध, पहले तो बात ये समझ के चलो, ये भाई बहन है, ये कुछ पता नहीं है, इसका कुछ लेना देना भी नहीं है। भाई बहन हो सकते, बहन बहन हो सकती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माता के पिता क्या होते हैं? नाना। माता के पिता क्या होते हैं? नाना होता है ना। तो ये बोला है ए है डी का, ए कौन है डी का? ए कौन है डी का? नाती। नातिन, नातिन आएगा, लड़की है ना, नातिन आएगा, क्या आएगा? पोती नातिन, नातिन। बेटा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, नाती नहीं है, ये देखना, पोती या फिर नातिन आएगा, पोती या नातिन। क्लियर हुआ? वापस देखो क्या बोला है सवाल में, बी की बहन कौन है? ए है। बी की बहन ए है, ए बहन बता दिया है। बी की माता सी है, बी की माता सी है, और सी का पिता टी है। यहाँ पे बताओ माता के पिता कौन होते हैं? नाना होते हैं। और नाना के हिसाब से अगर अपना संबंध देखेंगे यहाँ पे, तो हम जो बनेंगे वो लड़की होगी तो नातिन, और ये लड़का होगा तो क्या होगा? नाती। ठीक है, नाती नाती, समझा ना बेटा? नाती नाती। आप समझ में आया? मैं जब बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो। अरे आतंकवादी यहाँ पे ध्यान दे। देखो ए बी और सी बहने हैं, ये तीनों बहने हैं। देखो ए बी और सी, ये तीनों क्या है? बहने हैं। मतलब ये डायरेक्टली ये कौन से होंगे? माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस। बराबर है, ये माइनस है, तीनों के तीनों लड़कियां हैं। उसके आगे क्या सवाल दिया वो देख लो। ई का भाई डी है। अभी ई और डी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसको ना थोड़ा साइड में रखो। इसको ई बी की बेटी है। आप देखो ई है ना, बी की बेटी है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा ई। ये बी की बेटी है, बराबर है क्या? इसका मतलब ये हो गई मम्मी। कौन हो गई? मम्मी। और ये दोनों मौसी हो गई। कौन हो गई? मौसी। इतना समझा है सबको? ये सुनो, कोई ऊपी ऊपी पाए नहीं थे, झोपड़ी का दो इकड़े पाए। ठीक है, यूपी की बेटी है। बताए, यहाँ पे दो, बताए कि ए से डी का रिश्ता क्या? बेटा अभी ये बाकी है अपना, है ना? ई का भाई कौन है? ई का भाई यहाँ पे डी डाल दो। ये डी आ गया ना, भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन आ गए। अब सवाल क्या पूछा है? तो बताए ए से डी का रिश्ता क्या है? जो ए है ना, उसका डी का पूछा है। एक मिनट रुको, सही। ये तो समझ में आ गया कि ये ना इसकी मौसी है, बराबर है क्या? मौसी है। ये लड़का है, प्लस है। ये क्या है? लड़की है, माइनस है। सब पता चलेगा इसमें। ठीक है, तो बोले बताए ए से डी का रिश्ता क्या है? मतलब डी कौन है? ए का। डी कौन है? ए का भतीजा है। क्या है? भतीजा। क्या है बेटा? समझ आया? भतीजा। ये इसका आंसर। आप वही तो दिमाग लगा पड़ते। मेरे को सिंपल सा बात बताओ। देखो ये दोनों भाई बहन, इतना समझाया। ये भाई और ये क्या है? बहन है। इसकी ये कौन है? माँ है। ये माँ की बहन है। माँ की बहन कौन होती है? मौसी होती है। ये समझाया? मौसी के लिए बहन का बेटा कौन होता है? भतीजा होता है। तो उसने ये बोला है कि ये कौन है? ए का। आप समझ आया? तेरी बहन का लड़का कौन होगा तेरा? अरे मैंने सुबह सुबह पहले ही बताया था, लड़कियों का दिमाग कहाँ होता है? प्रूफ हो गया। बोलता हूँ बहन नहीं है तो बना इनमें से किसी को बहन। ठीक है, तो समझ के चलो, बहन का लड़का क्या होता है? क्या होता है? भतीजा। अब ये समझ के चल, तेरी मम्मी की बहने है ना, तेरी मम्मी की बहने है ना, आदेश तेरी मौसी का लड़का है कि नहीं? तेरी मौसी के लिए कौन हुआ? भतीजा हुआ। या फिर तेरी मौसी के लिए ये विशाल कौन है? भतीजा है। भांजा ऑप्शन है क्या इसमें? तो फिर रुको जरा, किताब दिखाओ जरा। मैंने बराबर बताया बेटा। देखो एक बात बताओ, कैसा रहता है?
लड़कों के लिए बहन का लड़का भतीजा रहता है, सॉरी भांजा रहता है। मेरी बात सुनो, मैंने कल बहुत अच्छे से क्लियर किया था। लड़कों के लिए, वापस से बता रहा हूँ, लड़कों के लिए बहन का लड़का क्या होता है, क्या होता है, और भाई के लिए भाई का लड़का। उसी तरह लड़कियों के लिए लड़की उसकी बहन होगी, बहन का लड़का भतीजा होता है। समझे क्या? तो वही तुमको कल से क्लियर कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। बहन बहन का बोलेंगे तो भतीजा होता है, क्या होता है, भतीजा होता है। अब समझा क्यों भाई चाचा? हाँ और भतीजा, ठीक है। देखो अगला बेटा, देखो सवाल क्या है। मैंने बोला कि भाई नाजीरियन कुछ मत लिख के पाया, इधर देख। सवाल ये दिया है, ए बना दे, ध्यान दे, ए सी का पिता है। देखो क्या बोला है, ए सी का पिता है, मतलब ए पिता है किसका, सी का। ये पिता है, ये बेटा है, ये चकना खाता है। ये कौन है, बेटा है, ठीक है। अरे सुनिए, ये बेटा है या बेटे को पता नहीं है, सिर्फ इतना बोला है कि ये पिता है, बराबर है। ये लड़का है कि लड़की पता नहीं, सिर्फ इतना बोल दो ये पिता है, ठीक है। जिसका पुत्र डी है। आप देखो सवाल यहाँ पे घुमा दिया है, क्या बोला उसने, ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है, मतलब इसका पुत्र कौन आ जाएगा, डी। इतना समझा बेटा? मतलब ये आपका आ जाएगा पुत्र, ये बोले ना, पुत्र है जिसका पुत्र डी है, हाँ पुत्र। लेकिन अभी तक ये कंफर्म हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है, ई एफ की माता है। ई और एफ यहाँ पे कुछ अभी दिया नहीं है ना, तो थोड़ा यहाँ पे रुक जाएंगे। जिसका भाई डी है, अब देखो सवाल यहाँ पे समझना है, ई एफ की माता है, ई एफ की कौन है, माता है, और जिसका भाई डी है, डी भाई है किसका पता है, एफ का, ठीक है भाई। और एफ की माता कौन है, ई, यहाँ पे आ जाएगा ई। ये माता आ गई, ठीक है। अब देखो ये माता आ गई तो ये कौन होगा, ये क्लियर हो गया बच्चों? सवाल देखो यहीं पे समझना है आपने को। ये दे दिया आपको भाई, ये पुत्र है, मतलब ये दोनों भाई भाई आ गए। ये माता बोल दिया है तो ये कौन होगा, पिता होगा। अब सवाल क्या पूछा देख लो, ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, मतलब ये इसका पिता है, मतलब ये कौन होगा, ससुर होगा। कौन होगा, ससुर। अब समझ आया बेटा, समझ आया? इसका आंसर क्या आ जाएगा, ससुर। किसका नहीं दिया है, एफ का लिंक डायरेक्टली उसे बता दिया ना, एफ का। अभी ये ठीक है, इसका लिंक लेना देना ही नहीं है, ये बहन हो गई समझ के चलो। लेकिन ये तो माता बोले ना, अब ये माता है, ये दोनों भाई बहन होंगे, भाई भाई हो गए या बहन बहन हो गए, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पिता बन गया, ये पिता। यहाँ पे दिया ना बेटा, जिसका भाई डी है, फिर एफ का भाई डी दिया है उसने, यहाँ पे जिसका भाई बोला है, मतलब वो एफ का ही बोला है वो, समझा? इस तरीके से। तो ये कौन आ गया, उसका ससुर आ गया। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो, 7 नंबर, लास्ट सवाल देखना है, बस लास्ट सवाल। सवाल क्या दिया है, ए बी की बहन है, देखो ए बी की क्या है, ये बहन है, ध्यान दो। सी बी की माँ है, ये सी क्या है, माँ है। बी सी के पिता है, मतलब यहाँ पे डी आ गया, ये पिता है। ई डी की माँ है, और ऊपर जा रहा है वो, यहाँ पे ई है, ये माँ है। तो बताए ए का डी से क्या संबंध, ए का डी से क्या संबंध? नहीं, ए कौन है, ऐसा बोला, ए कौन है, ये बहन है, तो ये पोती आएगी,
इसका आंसर क्या जाएगा? ठीक है, समझा बच्चों? बस आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं। मैं ये